हाँको रथ हम पान एक आंदोलन है 7.5 महीने का सफर ने आईपी गुप्ता को बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व को, उसके सोचने के तरीके को बदल दिया है। और मुझे अपने लोगों पे भरोसा था कि मैंने कहा कि तुम्हें लड़ना होगा, और वो लड़ाई का आखिरी मैदान गांधी मैदान है। तो 80 लाख वोट एक समाज के कब्जे में आज के डेट में है, तो हमारे वोटों के बिना आप सत्ता में नहीं जा सकते हैं। और जिसके पास 20 वोट आज के डेट में अगर नहीं है तो उस पार्टियों की हाल बहुत बुरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ हेमंत। देखिए, एक ऐतिहासिक रैली थी हाँको रथ हम पान हैं को लेकर। पटना के गांधी मैदान में वो ऐतिहासिक रैली देखने को मिली थी जो अब तक शायद ही किसी दल के नेता इतनी भीड़ जुटा पाए। हालांकि लोगों में चर्चा अलग अलग है, लेकिन अब तक जो हाँको रथ हम पान हैं जिसकी रैली में जिस तरह की जनसंख्या देखी गई, जिस तरह से वहाँ के लोगों को देखा गया, अब कई राजनीतिक दलों में खलबली मच गई। इसी चीज को लेकर आज सम्मेलन करने के लिए जमुई के लाल आईपी गुप्ता हमारे साथ मौजूद थे। जमुई के एक निजी विवाह भवन में यहाँ पर सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भी कई सैकड़ों की तादाद में इनके समर्थक पहुंचे थे। देखिए, हमारे साथ आईपी गुप्ता हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे आज का जो कार्यक्रम था, पहले उसके बारे में बता दें। आज कोई कार्यक्रम नहीं था, बेसिकली आज हम हाँको रथ हम पान उस रैली की गांधी मैदान की रैली पहली बार आ रहे थे, तो लोगों ने अलग अलग जगह एक स्वागत किया, और मैं सिर्फ अपने बाबूजी को नमन करने, जमुई के धरती को नमन करने और यहाँ के लोगों को धन्यवाद देने के लिए जमुई का दौरा किया था। ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने धरती को नमन ना करूं, अपने लोगों से ना मिलूं, तो शायद ये जो सफलता है, जो ऐतिहासिक रही, उसमें कुछ कमी रह जाएगी, और इसीलिए आज मैं यहाँ आया। जमुई से स्टार्ट किए थे अपनी राजनीतिक कदम, कई उड़ान भरे, कई जिले में गए। यह ऐतिहासिक रैली के बाद फिर पटना मुंबई पहुंचे, मुंबई के बाद डायरेक्ट जमुई पहुंचे। क्या सफर रहा है, क्या नजरिया रहा है? हाँको रथ हम पान एक आंदोलन है 7.5 महीने का सफर ने आईपी गुप्ता को बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व को, उसके सोचने के तरीके को बदल दिया है। जब हम गांव-गांव जा रहे थे तो मुझे लगा कि हमारे समाज के लोग, नाती तत्व पान समाज के लोग आज भी आतम युग में जी रहे हैं। 78 बरस, इतनी बड़ी जनसंख्या, और ये बुरा हाल, ये फटा हाल, राजनीति के बहुत दूर, राजनीति से मुखिया तक नहीं, बड़ी मुश्किल से बना है। तो उस दर्द को जीते जीते आईपी गुप्ता को खुद के लिए जीने का वो जो चाह था वो खत्म हो गया, और वही एक वजह है कि हमने इस आंदोलन को गांधी मैदान लाने की सोची कि जब 12 रैलियां बड़ी बड़ी आप करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, और अगर गांधी मैदान में रैली करने की सोचते हैं, और अगर गांधी मैदान की रैली सफल नहीं होती, तो जो 12 बड़ी बड़ी जो रैलियां थी वो सब शून्य माना जाता, वो खुश हो जाता। तो हमने ये रिस्क लिया, और मुझे अपने लोगों पे भरोसा था कि मैंने कहा कि तुम्हें लड़ना होगा, और वो लड़ाई का आखिरी मैदान गांधी मैदान है। बस अब हमने जो नेतृत्व पैदा किया, हम लोगों में जो राजनीति की भूख जगाई, हमारे वोटों पे, हमारे लोगों के माइंड स्पेस पे अलग अलग पार्टियों का कब्जा था, उस कब्जे से अपने लोगों को मुक्त कराया, और उसे एकत्रित रखने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो हमने वहां से एक पार्टी के निर्माण की, इंडियन इनकलाब पार्टी। इंडियन इनकलाब पार्टी आपने जो पार्टी तैयार की है, क्या लग रहा है और पार्टियों के दलों में कितना खलबली मचा हुआ है? ये रैली के बाद क्या लग रहा है, कितने लोग मिलने के लिए ये तो आप बेहतर जानते होंगे कि खलबली कहाँ कहाँ है, लेकिन ये जरूर है कि इतना एहसास तो सारे राजनीतिक पार्टियों को, जो भी राजनीति करते हैं, उनको इस बात का पूरा एहसास है कि जब आप 10 लाख की भीड़ से ऊपर की भीड़ जुटाते हैं, तो उसका मतलब होता है 40 लाख वोट एक जाति का एक तरफ जाना। और यही नहीं, जब 40 लाख वोट एक जाति एक तरफ जाता है, उसका राजनीतिक विश्लेषक बोलते हैं कि 80 लाख वोट के बराबर होता है।
तो 80 लाख वोट एक समाज के कब्जे में आज के डेट में है। तो हमारे वोटों के बिना आप सत्ता में नहीं जा सकते हैं। तो हमारी जो मांग है, तो ये जो वोटों पे जो कब्जा हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पे किसी न किसी का वोट तो हम लोग वापस लिए हैं ना, किसी और का था, खलबली तो होगा। लोग बोल रहे हैं कि और भी दल हैं वो जमात की राजनीति करते हैं, आईपी गुप्ता अब समाज की राजनीति कर रहे हैं, अपने जाति की राजनीति कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? मेरा ये मानना है कि बिहार नहीं, भारत में आपके घर में अगर आपके परिवार वाले आपको साथ नहीं देंगे ना, तो पड़ोसी आपके वजूद को मानता नहीं। वही एक कहावत है, आप अपने घर में मजबूत होइए तो दुनिया आपको समझती है, मानती है। और आज हमारे जाति के लोग एकजुट हुए हैं और हमारी राजनीतिक पहचान हुई। जो ये बात को जानते हैं, ये समझते हैं, वो ये बात को नहीं बोलेंगे। हाँ, अपने दिल को खुश करने के लिए, लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए इस तरह की बात वो करते रहते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। जितने भी पार्टियां हैं, राजद हो, जदयू हो, रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, वीआईपी हो, ये जो पार्टियां हैं ना, मांझी जी की पार्टी, ये जो पार्टियां हैं ना, किसी जाति विशेष के बेस वोट के वजह से अस्तित्व में आई है। और जिसके पास बेस वोट आज के डेट में अगर नहीं है, तो उस पार्टियों की हाल बहुत बुरा है। तो उस पार्टियों को जिसके पास बेस वोट नहीं है, वो आज कहीं अस्तित्व में नहीं रहेगा। और नहीं है बिहार में, या तो फिर आप चले जाइए कहीं भी, यूपी जाइए, झारखंड जाइए, कहीं भी जाइए, विदाउट बेस वोट आप अस्तित्व में नहीं है। हाको रथम पान हैं, इनकलाब पार्टी बना चुके हैं, क्या स्ट्रेटजी रहेगा, क्या रणनीति रहेगा अब इस पार्टी में और लोगों को जोड़ने का? नहीं, बिल्कुल। मैंने तो ये कहावत है कि जाति से जमात की ओर, हमने दूसरे ही दिन कहा कि जाति से जमात की ओर हम जाएंगे। और स्वाभाविक तौर पे राजनीति कभी भी अकेले जाति के लोग नहीं कर सकते, उन्हें जमात की जरूरत होगी। तो जो लाइक माइंडेड हैं, जो राजनीतिक रूप से हाशिए पे, हो सकता है आप दबंग जाति से आते हो, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से हाशिए पे हैं या कर दिए गए हैं, तो इंडियन इनकलाब पार्टी एक स्पेस आपको देगी। इंडियन इनकलाब पार्टी अब, क्योंकि चुनावी वर्ष है, विधानसभा चुनाव का साल चल रहा है, कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी? 151-52 सीटों पे हम अपना तैयारी करेंगे। एक सवाल है, अभी हाल फिलहाल में 22 तारीख को आपने भी देखा किस तरह से आतंकी हमले हुए। आईपी गुप्ता कैसे देखते हैं इसको? हिंदू बोलकर मारा गया, धर्म देखकर मारा गया। अगर ये बात बोल के भी मारा गया है ना, तो मीडिया की बात नहीं उछाला जाना चाहिए था। किसी भी आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, वो क्यों बोला, उसके मकसद के पीछे की बात को समझनी चाहिए। वही कश्मीर है जहां उस नृशंस हत्या के बाद, आतंकी हमला के बाद, मस्जिदों में मुसलमान लोग आवाज लगा रहे हैं आतंक के खिलाफ। आप उस बात को भी तो दिखाइए कि कश्मीरियत की बात करने वाले जो आतंकवादी है कि हम कश्मीरियत के लिए लड़ रहे हैं, तो वो वहाँ के कश्मीर लोग अपने मस्जिदों से नकार रहे हैं। तो ये बात क्यों नहीं ला रहा है मीडिया वाले लोग? अगर मेरा ये मन, अगर हिंदू कह के मारा भी है, तो तुम थे कहाँ भाई? तुम बड़ा बड़ा देश, बड़ी सुरक्षा एजेंसियां, एक छोटा छटाक भर का देश अपना पाकिस्तान का हाथ घुसा देता है। कहाँ हो भाई? सुरक्षा कर्मी पर सवाल खड़ा होता भाई सुरक्षा एजेंसी में मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इसका मतलब सुपीरियर है। तुमको अगर भेद दे रहा है तुम्हारे सुरक्षा में, तो ये मानो कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस तुमसे बेहतर है, तब ना आ जा रहा है। और अगर तुम बेहतर नहीं हो तो कैसे घुस गया भाई? तुम्हें कमियां है ना, उसको नहीं ढल रहे हो। अरे भाई, अगर पाकिस्तान का हाथ है तो पाकिस्तान का हाथ उखाड़ो, पूरा देश तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन तुमको तो ये करना नहीं है। मैं कहते हैं इजराइल मॉडल क्यों नहीं अपनाते? इजराइल मॉडल अपनाइए। आप फेल हुए हैं, इस बात को मानिए। पाकिस्तान का हाथ है ये मत कहिए, हाथ उखाड़िए। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। मैं हूं स्टार टीवी बिहार से हेमंत। जय हिंद।